हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उसी को हम आगे अब और कंटिन्यू करते हैं। अपने पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, तो आप सीरियली इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। अभी आप पहले समझिएगा क्वेश्चन को, फिर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 रेसिस्टर्स 400 ओम एंड 800 ओम, 2 रेसिस्टर है 400 ओम का और 800 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस ए 6 वोल्ट बैटरी। मतलब 2 आपका रेसिस्टर है, एक रहा 400 ओम का, दूसरा है 800 ओम का, और दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और ये सीरीज में किसके अक्रॉस बैटरी है एक, जिसका वोल्टेज कितना है अपना 6 वोल्ट, बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं हम, और उस वोल्ट मीटर का 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है, और किसके अक्रॉस लगा रहे हैं हम 400 ओम वाला रेसिस्टर जो है अपना 400 ओम वाला, इसी के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर ला के लगा रहे हैं एक मेजर करने के लिए कि इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसको मेजर करके हमको बताना है किस वैल्यू के क्लोज आएगा। सबसे पहले अगर वोल्ट मीटर नहीं होता तब आप अगर चेक करें कि 400 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज आता है, अभी वो देखते हैं पहले। अगर ये हमारा वोल्ट मीटर नहीं है सर्किट में, तब हमारे पास 400 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगा पहले चेक करें। तो इस सर्किट में करंट देखते हैं कितना फ्लो कर रहा है। करंट बराबर हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स एक ही है 6 वोल्ट, डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है इस सर्किट का 400 प्लस 800 1200 ओम, तो इतना एम्पियर आपका करंट आ गया। और यही करंट इस 400 ओम के क्रॉस से फ्लो कर रहा है अगर, तो कितना का ड्रॉप कराएगा ये अपने क्रॉस, पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा इसके क्रॉस। अगर भी है पोटेंशियल तो भी बराबर हो जाएगा I इंटू आर आई का वैल्यू कितना 6/1200 इंटू आर कितना 400, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 वोल्ट के करीब लग रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है हमारा ड्रॉप अक्रॉस 400 ओम। तो हम जानते हैं कि विदाउट ये वोल्ट मीटर था, तो ये थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट किए। अब वोल्ट मीटर को जब इसमें लगाएंगे तो वो क्या शो करेगा। अगर हमारा वोल्ट मीटर, हम पढ़ चुके हैं ये अपने लेक्चर में वोल्ट मीटर के, कि अगर हमारा वोल्ट मीटर आइडियल हो तो वो जो मेजर करके वैल्यू देगा एग्जैक्ट वो जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं उसके बराबर देगा। अगर वो आइडियल हो तब, तो उस केस में हमारा ऑप्शन हो जाता ए, 2 वोल्ट आंसर हो जाता। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर अपना आइडियल नहीं है, उसके पास खुद का रेसिस्टेंस है 10 किलो ओम। 10 किलो ओम के इसके अक्रॉस लगा रहे हैं हम, अगर पैरेलल में ही वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम, तब क्या इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल मेजर करके देगा। अगर इसको हम सॉल्व नहीं करें, अगर क्लोज वैल्यू लिखना है, तो आप इस ऑप्शन को ऐसे देख सकते हैं कि 2 वोल्ट तो हो नहीं सकता। अगर मेजर करेगा आइडियल होता तो 2 वोल्ट मेजर करके देता, इससे ज़्यादा मेजर कर नहीं सकता, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा नहीं हो सकता, 2 से ग्रेटर है ये। तो अब हमारे पास रह जाता है बी और डी। अगर थोड़ा सा भी याद हो, वोल्ट मीटर जो मेजर करता है अगर आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है तो एक्यूरेसी उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है, फिर भी जो एरर आता है वो 10% से ज़्यादा नहीं आता, क्लोज टू 5-4% ऐसे कुछ आता है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये वाले ऑप्शन में 0.2 का डिफरेंस आ रहा है इस वैल्यू से, 0.2 मतलब 10% के अप्रॉक्स आ रहा है। तो 10% एरर नहीं देता है आपका वोल्ट मीटर। तो ऐसे हम अगर देखें तो आंसर हमारा 1.95 वोल्ट लग रहा है। और ऐसे कैलकुलेट करना है तो इजी है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे ही वोल्ट मीटर हम कनेक्ट किए सर्किट में, हमारा ये है विदाउट वोल्ट मीटर का कैलकुलेशन, और जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट किए, वोल्ट मीटर का खुद का रेसिस्टेंस 10 किलो ओम गिवन है, 10 किलो ओम इसके पैरेलल में अगर लग गया तो ये यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल से कॉम्बिनेशन, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 400, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 प्लस 400, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट यहाँ पे। अब प्लस 800, ये टोटल हो गया सर्किट में आपका आर। जब आप कनेक्ट किए इसको वोल्ट मीटर को, आपके पास रेसिस्टेंस
अवेलेबल है, तो आप वोल्टेज में डिवाइड कर दे तो आपको यहाँ से करंट, अब क्या नया करंट आपका फ्लो करेगा सर्किट में, वो यहाँ से आ जाएगा आर से। तो यहाँ से आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो हमारा निकाल के हम लाए हैं। अगर इसको लिख दे तो यहाँ से कुछ आ रहा है क्लोज टू 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 पर पावर 4 प्लस 400 अब प्लस 800, ये आपका आई आ रहा है। अगर ये करंट फ्लो करता और इसके इक्विवेलेंट का रेसिस्टेंस इतना आया है ना, ये वाला पार्ट है इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये वाला तो 800 है, तो ये जितना ड्रॉप करा रहा होगा वही वोल्टेज ये मेजर करके दे रहा होगा वोल्ट मीटर, तो ड्रॉप कितना कराएगा, आर कितना है इक्विवेलेंट, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ड्रॉप आपका आ जाएगा, जो नया वोल्टेज अभी मेजर करने वाला है वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो भी है आपका। यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये कुछ आता है 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर, तो ये 385 के अप्रॉक्स आता है प्लस 800 इंटू जो इन दोनों का वो है रेजिस्टेंस, वो 385 आता है, इन दोनों का आपस में कीजिएगा तो 385 के क्लोज आता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो रिजल्ट हमारा किसके अप्रॉक्स जाता है 1.95 वोल्ट के। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ऐसे हम थ्योरेटिकली यहाँ से देख लिए अप्रॉक्स ये वैल्यू इसके अक्रॉस जाता है। इसके अक्रॉस आप देखोगे तो 0.05 मतलब 2 वोल्ट। एरर कितने का, एरर कुछ 5% से भी कम आ रहा है, मतलब 2.5% आ रहा है। अगर 0.05 पे जा रहे हैं हम तो 2.5% हमारा आ रहा है एरर, इतना एरर आता है वोल्ट मीटर यूज करने से। अगर ये ऑप्शन होता तो ये कुल 10% का एरर दे रहा है और ये इतना भी नहीं करता है। अगर वहाँ से हम थ्योरेटिकली टिक करना चाहे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट कर सकते थे, और वहाँ पे हम बात करके कि आइडियल केस में 2 वोल्ट, 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता, ए और सी कैंसिल हो गया पहली ही बार में, तो बी और डी को सिर्फ हम एरर के एनालिसिस पे टिक कर सकते थे, बाकी तो कैलकुलेशन से हम कर ही लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस राइट साइड में, इसको इरेज कर देते हैं। आप ध्यान से कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ था नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन को स्टेप में पढ़ के फिगर ड्रॉ करना था, उसके अकॉर्डिंग जिसके अक्रॉस कहा गया है वोल्ट मीटर मेजर करेगा, उसके अक्रॉस ले जाके उसको पैरेलली कनेक्ट करना होता है, वोल्ट मीटर है ये। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि गिवन सर्किट इन द फिगर करंट इन द डिफरेंट ब्रांचेस एंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द रेसिस्टर आर सोन। कह रहा है करंट जो है डिफरेंट ब्रांचेस में वो गिवन है। ये देखिए इस वाले ब्रांच में E to A करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर और यहाँ पे C to F फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर करंट। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ तक आ गया होगा। अभी आगे देखते हैं कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है द पोटेंशियल एट बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा वो हमको बताना है। ये बी पॉइंट है यहाँ पे और ए पॉइंट यहाँ पे है, आपको बताना है बी से ए का। और यहाँ पे आप डायग्राम अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्चुअल में 4 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं इस फिगर में। एक ये रहा, एक ये रहा और ये अपना ये रहा, 3 और ये चौथा। इन चारों में सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेसिस्टर का वैल्यू आपको गिवन है जो कि 2 ओम है, बाकी तीनों का वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम कैसे करें? अगर हमको क्वेश्चन का आंसर किसका चाहिए कि बी का पोटेंशियल ए के रिस्पेक्ट में, अगर बी को ए के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो हमको अगर इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है वो पता चल जाता, तो यहाँ से हम चलते हुए डिफरेंस लिखने के लिए यहाँ तक आ जाते। तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये 2 ओम का रेसिस्टर ही यूज हो रहा है जो कि हमको नोन है, नोन रेसिस्टर यूज हो रहा है। तो ये हमारे लिए बेटर है कि हम ये वाला पाथ फॉलो करें और ये वाला पाथ फॉलो करें। तो ये बैटरी है, ये बैटरी है, दोनों का पोटेंशियल हमको नोन है। सिर्फ और सिर्फ इसके अक्रॉस इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है वो पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम क्यों ये अननोन वाले को इंक्लूड करें? पाथ तो यहाँ से आपका ये भी है एक पाथ कि यहाँ से चल के हम यहाँ तक आ जाए, एक पाथ ये भी है इस वाले लूप को, तो इस वाले लूप को फॉलो कीजिएगा। तो ये दोनों आपका अननोन है, बैठ के पहले इसको निकालते रहिए तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखते हैं कि 2 ओम वाले रेसिस्टर में क्या करंट फ्लो कर रहा है। उसके लिए हेल्प किया है आपको कि 1 एम्पियर जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है E to A,
यही करंट आपका इस लूप में कंटिन्यू इधर जाएगा सी तक, और सी पॉइंट यहाँ पहुँच गया। आपको आगे दिखा रखा है सी से एफ जो है ये 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर सी नोड पे आप बात करें तो सी में इधर से 1 एम्पियर एंट्री कर रहा है और इधर एग्जिट कर रहा है 2 एम्पियर। रेस्ट एक नोड बचता है ऊपर की तरफ। तो आप बताओ एग्जिट और किसी भी नोड पे के सी एल जो लगता है, करंट का कंजर्वेशन रूल जो लगता है, तो क्या होगा, जितना एंट्री हुआ है उतना ही एग्जिट होगा नेट करंट। तो 1 एम्पियर एंट्री किया है, 2 एम्पियर एग्जिट कर गया, तो पक्का इधर से 1 एम्पियर ये हेल्प कर रहा होगा। यहाँ से क्या आपको पता चल गया, यही तो हमको जानना था कि इस वाले सर्किट में, इस वाले में D2C क्या करंट फ्लो कर रहा है 2 वाले में। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ गया है 1 एम्पियर। अब हमको जो मतलब है B से A तक जाना था ना हमको, ये 2 ओम, ये रहा B से A का सर्किट सिर्फ ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 वोल्ट है और यहाँ पे लगा हुआ है 1 वोल्ट और हम पहुँच चुके A पे। हमको अब लिखना है इक्वेशन। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, B का रिस्पेक्ट टू A लिखना था। B स्टार्ट किए, VB यहाँ से पहुँचे यहाँ पे। जैसे ही बैटरी को क्रॉस किए, लोअर माइनस हायर माइनस लोअर, तो +2 का आएगा यहाँ पे ड्रॉप। और जैसे ही यहाँ पे इस रेसिस्टर को क्रॉस करेंगे, रेसिस्टर में करंट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो ड्रॉप अपना नेगेटिव आएगा 2 इंटू जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है इंटू 1। और हम पहुँच चुके इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है C, यहाँ था D। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, इसके बाद आगे मूव करना है A के तरफ। तो आगे मूव किए तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी हमारा जो कि 1 वोल्ट का है, और बैटरी में मूव करते समय हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होगा नेगेटिव। तो -1 वोल्ट इज इक्वल टू VA पे पहुँच चुके। हमको निकाल के लाना था VB माइनस VA। और यहाँ से देखिएगा ये 2 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है 1 वोल्ट, +1 वोल्ट हमारा रिजल्ट आ रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन D ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और अपने से करने का कोशिश कीजिए। आपको अगर खुद से एक और लूप चलाना है, यहाँ से चल के जाना था, तो आपको ये रेसिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अननोन है। ये रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि इस वाले लूप में KVL लगा दे तो ये रेसिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। बट हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें जब हमारे पास ये हेल्प है। ठीक है, अब हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, ये तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ लेंदी नहीं था, बहुत आसानी से हो गया। अब तीसरा ये क्वेश्चन देखें अगर, तो क्या कह रहा है कि करेंट इन द 10 वोल्ट बैटरी इज क्लोज टू 10 वोल्ट का बैटरी कहाँ पे, ये रहा 10 वोल्ट का बैटरी। इसमें बताना है क्या करंट फ्लो कर रहा है। हमको नहीं पता अभी क्या करंट फ्लो कर रहा है, उसका क्लोज वैल्यू बताना है। ऑप्शंस देखिए, 0.71 एम्पियर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इस बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट इधर। और दूसरे ऑप्शन में 0.42, वो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन 0.21, वो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल रहा है। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है 0.36 एम्पियर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये अपवार्ड। सब में बोल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें सिर्फ बोल रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। तो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन को। ये रहा अपना 20 वोल्ट लगा हुआ है और यहाँ पे 2 ओम है, ये अपर में 5 ओम, यहाँ 10 ओम, और ये रहा 10 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, और यहाँ 4 ओम का एक और रेसिस्टेंस लगा हुआ है। 2 लूप है अपने पास, दोनों लूप में हम ऐसे चला देते हैं। बैटरी के सेंस में करंट ये I1 और इधर भी बैटरी के सेंस में I2 चला लेते हैं और लूप का इक्वेशन लिखते हैं। लूप फर्स्ट, ठीक है, लूप फर्स्ट अगर लिखना स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट कर दे, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जनरली हम बैटरी से स्टार्ट कर ले तो ज़्यादा सही लगता है कि बैटरी से स्टार्ट करते। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें, बैटरी से गए बाहर तो 20 वोल्ट पॉजिटिव लोअर टू हायर में गए हैं करंट के डायरेक्शन में। और यहाँ से अगर 5 वाले से क्रॉस करेंगे अगर, तो कितना का ड्रॉप आएगा, -5 इंटू I1। हम पहुँच चुके हैं इस पॉइंट पे। अब ये 10 से जब क्रॉस करना है तो ध्यान देना है कि 10 में कौन कौन सा करंट फ्लो कर रहा है। 10 में एक I1 है इस वाले लूप का, दूसरा I2 है इस वाले लूप का, और दोनों का डायरेक्शन आपस में सेम है 10 के में।
और हम मूव कर रहे हैं 10 में इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब करंट के डायरेक्शन में, तो नेगेटिव तो आना ही है ड्रॉप। 10 इंटू कितना करंट टोटल इसमें फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2, ठीक है। और हम पहुंच चुके इस पॉइंट पे। अब हमको 2 में मूव करना है, तो 2 में भी करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो -2I1 का ड्रॉप आएगा इज इक्वल टू 0। हम जहाँ से स्टार्ट किए थे उस पॉइंट पे पहुंच गए, तो नेट KVL लगा, 0 आ गया। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। इक्वेशन में क्या आया, I1 वाले को एक साथ कर लेते हैं, I2 वाले को एक साथ कर लेते हैं। I1 यहाँ पे 5 है, अब -10 तो 15 और 2 17, -17I1 और इधर से -10I2 और इधर 20 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 17I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 20। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आप अगर इसी इक्वेशन को बिना ये लिखे हमको अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, तो देखिए इस वाले लूप में अगर हमको सिर्फ लिखना है इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। अभी डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है हमको, लूप में लिखना है। और इस लूप में वोल्टेज सोर्स कौन है, सिर्फ और सिर्फ हमारा 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट है, इस साइड लिख दिया इसको, इक्वल टू के इस साइड लिख दिया। और देखते हैं ये जो भी I1 है, I1 किन किन से मूव कर रहा है। I1 देखिए तो I1 मूव कर रहा है 2 से, 5 से और 10 से। टोटल कितने रेसिस्टेंस से मूव कर रहा है I1, 2 + 5 + 10। सब में सेम सेंस में मूव कर रहा है, तो 2 +++ होता जाएगा, 2 + 5 + 10। एक ही लूप में है तो सेम ही सेंस होगा। तो 2 + 5 7 + 10 17I1। अब I2 की बारी है, क्योंकि ये 10 जो है इस दोनों लूप में शेयर हो रहा है, इसीलिए इस I2 को भी इन्वॉल्व करना होगा इस इक्वेशन में हमको, क्योंकि ये 10 इन दोनों के साथ कॉमन है, शेयर हो रहा है। तो I2 का डायरेक्शन, हमारा लूप का जो डायरेक्शन उसी पे स्टिक रहेंगे। लूप का हमारा डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज में देखें, और देखें इसमें जो I2 का भी डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट सेम है I1 के, तो इसीलिए प्लस आएगा, ये बात तो फिक्स है। और कितना आएगा, 10 के साथ ही सिर्फ I2 का इन्वॉल्वमेंट 10 के साथ है, तो सिर्फ और सिर्फ I2 को 10 वाला हिस्सा मिला है। कितना आसान है ये एक स्टेप में लिखना, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, आपको अगर ये बीच का कोई इक्वेशन बन रहा हो तो आपके लिए ये हेल्प होगा कि आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए, नेक्स्ट इस लूप को अगर देखते हैं, लूप नंबर 2 को अगर ध्यान दें तो लूप नंबर 2 में यहाँ से स्टार्ट करें अगर बैटरी के, तो 10 का ड्रॉप आया पॉजिटिव में, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे आए और 10 में इस बार फिर से एंट्री किए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में तो ड्रॉप आया -10 इंटू I1 प्लस I2 का, ठीक है। और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमको पहुँचना वापस से उसी पॉइंट पे, तो यहाँ इस लूप में फिर से एंट्री किए, तो 4 ओम के साथ जैसे ही इससे क्रॉस करेंगे, ड्रॉप कितने का आ जाएगा, -4 इंटू I2 का इक्वल टू 0। KVL कंप्लीट। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रहा है, 10I1 एक जगह लिख दे तो 10I1 -10I1 और -10I2 यहाँ और -4 यहाँ, तो -14I2 इक्वल टू 0। और यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया हमारा, 10I1 प्लस 14I2 इज इक्वल टू 10। ये आ गया इक्वेशन 2। हम जो अभी लास्ट वाले में डिस्कस किए थे कि डायरेक्ट लिखना है हमको, अभी फिर से डायरेक्ट आपको लिख के दिखाते हैं। डायरेक्ट हमको लिखना है, वोल्टेज सोर्स इस लूप में सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट है, तो उसको लिख दिए इस साइड, लेफ्ट साइड 10 वोल्ट, ठीक है। और देखें कि I2 करंट जो है हमारा वो कितने से होकर क्रॉस कर रहा है, किस रेजिस्टेंस से, 10 और 4 से, तो टोटल कितने का ड्रॉप करवा देगा, 10 + 4 इंटू I2, तो 14I2 को देखिए 14 मिला है उसका कोफिशिएंट। अगर I1 का लिखना चाहे, क्योंकि 10 फिर से वही बात कि शेयर कर रहा है I1 के साथ भी, इस लूप के साथ भी, तो I1 का सेंस चूंकि I2 के सेम है इसलिए प्लस आएगा पहली बात तो, और ये सिर्फ और सिर्फ 10 ओम के साथ एंट्री कर रहा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिलेगा। आपके पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमको फाइंड आउट क्या करना था कि 10 वोल्ट का जो बैटरी है उससे क्या करंट फ्लो कर रहा है, और हम उसको मान के चलें I2, तो सिर्फ और सिर्फ I2 निकालते हैं, I1 को रिड्यूस करके I2 के फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ से हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं ऊपर। अभी देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, यहाँ से इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को ध्यान से, ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है हमारा, 10 है, इसका कोफिशिएंट 17 है।
इस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से और इसको माइनस कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके 17 से, तो कैंसिल हो जाएगा I1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये I1 पार्ट कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो I2 कितना हो जाएगा इधर 100 I2, और इस साइड ये 14 इंटू 17 होगा, माइनस 14 इंटू 17 I2 इज इक्वल टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, और इधर ये 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 170 हो जाएगा, तो 200 माइनस 170। रिजल्ट क्या आया, यहाँ से एक तो नेगेटिव आना ही आना है दिख रहा है, 100 इधर 17 इंटू 14, 4 टाइम्स तो 68, 6 बच गया, 17 1 टाइम्स तो 17 प्लस 6 23, ये I2 इधर 100 I2, ये इक्वल टू इधर 30 वोल्ट। तो आपका नेगेटिव में कितना आ रहा है 138, I2 इज इक्वल टू 30। यहाँ से आप रिजल्ट देखें तो क्या आ रहा है नेगेटिव 30 डिवाइडेड बाय 138। यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा I का 0.2 टाइम्स, ऐसे कुछ आ रहा है 2 टाइम्स 1, ये इसी के अप्रॉक्स आएगा। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हम नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वी एज्यूम इन अपोजिट सेंस। हम जो I2 का सेंस एज्यूम किए थे ना, हमको थोड़ी पता था कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, हम सिंपल सा क्लॉकवाइज ले लिए, एंटी क्लॉकवाइज ले लिए थे। तो वहाँ से हम जो एज्यूम किए थे वो एग्जैक्ट नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हम जो एज्यूम किए थे उसका एग्जैक्ट अपोजिट सेंस में होगा आंसर। तो हम एज्यूम किए थे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एग्जैक्टली होगा क्लॉकवाइज, कितना 0.21 एम्पियर, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिए, 0.21 एम्पियर फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर देखते हैं।